दोस्तों आज का वीडियो है बहुत ही खास क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाया है आपके कमेंट्स के आधार पर। यानी कि 4-5-6 महीने से मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, उन सभी कमेंट्स को मैं पढ़ता था और फाइनली मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे आज ज़रूर बनाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है फोटोग्राफी के अंदर, हम जाने अनजाने के अंदर बहुत सारे भ्रम पाल लेते हैं, यानी कि मिथ्स, लेकिन असलियत जो रियलिटी है वो होती है कुछ और। तो आज बात करेंगे मिथ्स वर्सेस रियलिटी में। ये वीडियो बहुत ही काम का है, स्पेशली उन फोटोग्राफर्स के लिए जो कि इन सारे मिथ्स को पाल के बैठे, इन सारे भ्रम को पाल के बैठे हैं। तो आज बहुत सारी चीज़ें जो है मैं अपनी तरफ से आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आज का वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा जो भ्रम है वो ये कई लोगों को होता है कि अगर हम किसी फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट में फोटोग्राफी सीखते हैं या किसी बड़े फोटोग्राफी स्कूल में जाते हैं या किसी बड़े फोटोग्राफी कॉलेज से जाके डिग्री लेते हैं तभी हम जो है एक प्रोफेशनल या एक बेहतरीन या एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर बन पाएंगे। अदरवाइज फोटोग्राफी में करियर बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों ये एक मिथ है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आपको किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाके ही फोटोग्राफी सीखनी है। बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास में रिसोर्सेज नहीं होते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे गाँव के जो लोग हैं हमारा चैनल देखते हैं, वो मुझे कई बार कमेंट करते हैं क्या सर हम अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है जाके वहाँ पर सब सीखने का, एडमिशन लेने का और सारी ट्रेनिंग करने का। तो दोस्तों इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए फोटोग्राफी सीखने के लिए आपके पास में पैसा या कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल या इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है। फोटोग्राफी सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत है वो है आपका फोटोग्राफी के लिए पैशन। दूसरी चीज़ है दोस्तों वो है आपकी सीखने की काबिलियत। और तीसरी चीज़ है दोस्तों वो है आपका प्रैक्टिस, यानी कि रेगुलर कंसिस्टेंटली जो है फोटोग्राफी की प्रैक्टिस करना। अगर आप ये तीन चीज़ कर सकते हैं तो दोस्तों आपको किसी भी इंस्टीट्यूट या स्कूल की या कॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब होता ये दोस्तों कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में सवाल करते हैं कि सर क्या मैं 12th के बाद ये कोर्स ज्वाइन कर लूँ या फर्स्ट ईयर के बाद या फिर जो है ग्रेजुएशन के बाद। देखिए फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट में जाना बुरी बात नहीं है, फोटोग्राफी कॉलेज के अंदर जाना बुरी बात नहीं है। वहाँ पर आप एक सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास में पैसा है, साधन है और टाइम है ये सब करने का। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग फोटोग्राफी नहीं सीख सकते। दोस्तों मैंने कभी भी फोटोग्राफी नहीं सीखी है। मुझे आज 22-23 साल हो गए हैं दोस्तों इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, लेकिन हाँ मैंने अपना ठीक ठाक करियर बनाया है फोटोग्राफी के अंदर और मेरी दाल रोटी अच्छे से चल रही है, अच्छे से खा रहे कमा रहे, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको मेरा एग्जांपल तो दे ही रहा हूँ, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स को मैं जानता हूँ, बहुत जो बड़े लेवल पे फोटोग्राफर्स हैं, उन्होंने कभी भी फोटोग्राफी को नहीं सीखा। अपनी काबिलियत पे, अपने टैलेंट पे, अपने प्रैक्टिस के दम पे और अपने पैशन के दम पे वो आज वहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर अब करना क्या है वो समझ लीजिए दोस्तों। देखिए आज आपको फोटोग्राफी सीखने के बहुत सारे साधन हैं। आज आपके पास में यूट्यूब है, आपके पास में आज इंटरनेट है, आपके पास बहुत सारे ऐसे साधन हैं जहां आप ऑनलाइन जाके भी सारे कोर्स कर सकते हैं, सीख सकते हैं। या अगर आपके पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो दोस्तों यूट्यूब तो फ्री है ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है आप जो भी देखते हैं इंटरनेट के ऊपर या आप किसी के पास जाके असिस्टेंट बनते हैं, किसी को असिस्ट करते हैं, उनसे जो भी चीज़ें आप सीखते हैं या आप दूर से खड़े होकर शूटिंग्स देखते हैं, वहाँ भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है दोस्तों जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी फॉर एग्जांपल आप मेरे वीडियोस भी देख रहे हैं, मेरे जैसे और भी फोटोग्राफर्स के वीडियोस आप देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले जाकर उन जो भी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हैं उसके ऊपर आप पहले प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपके स्किल्स एज अ फोटोग्राफर डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्या वाकई आप जो भी आपने इंफॉर्मेशन गैदर की है वो आप ठीक तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। दूसरी चीज़ आपको ये जानना ज़रूरी है दोस्तों कि फोटोग्राफी के बेसिक्स क्या होते हैं। देखिए किसी भी काम को सीखने के लिए उसके बेसिक्स को सीखना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि उसकी ABCD का खा गा जो है वो आपको आना चाहिए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैमरा तो खरीद लेते हैं जोश में, लेंस भी खरीद लेते हैं, थोड़ी बहुत लाइटिंग गियर्स भी खरीद लेते हैं,
लेकिन ना तो वो उनके कभी बेसिक्स में जाते हैं, ना कभी सीखते हैं। वो सिर्फ जो है यूट्यूब पे यहाँ वहाँ से वीडियोस देखिए और फोटोज़ को शूट करना शुरू कर देते हैं, और बाद में उनको लगता है कि शायद कैमरा ठीक नहीं है, या उनकी सेटिंग्स ठीक नहीं है, या लेंस बराबर नहीं है, लाइटिंग ठीक से काम नहीं कर रही, और फिर वो लोग कमेंट करते हैं नीचे। तो दोस्तों पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि आपको अपने बेसिक्स पे काम करना है। अब बेसिक्स कैसे सीखने हैं दोस्तों, देखिए कोई भी फोटोग्राफी है या कोई भी काम है, अब उससे रिलेटेड मान लीजिए आपको फोटोग्राफी के बेसिक्स सीखने हैं, तो भाई मैंने इसके ऊपर दोस्तों 2 वीडियोस बनाए हैं, लिंक में लगा दिया, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है, उन दोनों वीडियोस को आप देख लीजिएगा, काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और अगर वहाँ से भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो फोटोग्राफी बेसिक्स में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप शुरुआत जो है वो फोटोग्राफी बेसिक्स से करिए। एक बार आपके बेसिक्स क्लियर हो गए तो आगे की राह बहुत आसान होगी, और आगे अलग अलग टॉपिक्स पे जो भी वीडियोस आ रहे हैं, आप जो भी चीज़ देख रहे हैं उसको प्रैक्टिस करिए, अपने कैमरा को जानिए, उसमें क्या फीचर्स है, उसकी कितनी आउटपुट है, कितने तरह के आप पिक्चर्स के साथ शूट कर सकते हैं। फिर आप अपनी लेंस की आउटपुट को जानिए, लेंस की क्या कैपेसिटी है, किस तरह का लेंस आप यूज़ कर रहे हैं, और किन किन जगह पे किन किन सिचुएशन के अंदर आप उस लेंस और कैमरा को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। हर तरह की लाइटिंग में आप प्रैक्टिस कीजिए। इससे होगा ये कि आपको पता चलेगा कि आपके एज अ फोटोग्राफर स्किल्स कितने डेवलप हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके 30 से 40 दिन में आपकी फोटोग्राफी में फ़र्क पड़ा है तो डेफिनेटली आप एक सही राह पर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये मिथ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, किसी स्कूल में जाएंगे, तभी जाके आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनेंगे। अब जो दूसरा सबसे बड़ा मिथ या भ्रम है बहुत लोगों को, वो ये होता है कि ज़्यादा अर्निंग करने के लिए उनके पास में जो है लेटेस्ट या एक्सपेंसिव कैमरा और एक्सपेंसिव लेंसेज का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ये भी एक तरह का मिथ है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो महंगे कैमरे आते हैं या जो एक्सपेंसिव लेंसेज हैं उसके बहुत एडवांटेजेस होते हैं, ये बात एकदम सच है। और आपको जो एक्सपेंसिव कैमरा है उसमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन उसका आपकी अर्निंग से ज़्यादा रिलेशन नहीं है दोस्तों। आपकी अर्निंग का रिलेशन है आपकी क्वालिटी ऑफ फोटोज़ पे, और क्वालिटी ऑफ फोटोज़ का कोई भी रिलेशन नहीं है कि आपके पास में अगर एक्सपेंसिव कैमरा है तो ही उसकी पिक्चर की जो क्वालिटी है वो अच्छी आएगी। दोस्तों आपकी जो फोटोज़ की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है आपकी फोटोग्राफी टेक्निक पर, कि आप फोटोज़ खींचते वक्त किस तरह की टेक्निक को यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक बात को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वो ये है कि हाँ, एक्सपेंसिव लेंसेज में ज़रूर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो महंगे लेंसेज आते हैं वो कैमरा से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मसलन अगर आपके पास में 1.4 लेंसेज है, 1.2 लेंसेज हैं, वो लेंसेज आपको एक्सट्रीमली शार्प इमेजेस देंगे, एक्सट्रीमली जो है आपको प्योर डिटेल मिलेगी उसके अंदर, आपकी इमेजेस के अंदर, और बहुत ही कमाल की जो है आपको पिक्चर्स मिलती हैं, क्योंकि आपने एक ऐसा लेंस यूज़ किया जिसके ऑप्टिक्स जो हैं वो बहुत ही कमाल के हैं और कमाल के जो परफॉर्मेंस देते हैं। तो यहाँ पर कैमरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों लेंस। और लेंस के अंदर जो है मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप एक्सपेंसिव लेंस में पैसा डालेंगे तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा। तो ये थोड़ा आधा सच है आधा झूठ, यानी कि एक्सपेंसिव लेंस ज़रूर आपको फ़ायदा देता है, लेकिन एक्सपेंसिव कैमरा लेने का मतलब ये नहीं है कि आपकी अर्निंग जो है उससे बढ़ जाएगी, या एक्सपेंसिव कैमरा आपको बेटर फोटो निकाल के देगा। अब दोस्तों अगर आपके पास में मान लीजिए बहुत एक्सपेंसिव कैमरा है, बहुत एक्सपेंसिव लेंस है, और आपके फोटोग्राफी बेसिक्स है एकदम जीरो, तो क्या आप उस कैमरा से अच्छी पिक्चर निकाल पाएंगे? आप बिल्कुल उस कैमरा से अच्छी पिक्चर नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपके फंडामेंटल्स ही गलत है। लेकिन अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, आपकी फोटोग्राफी पे कमांड अच्छा है, आपकी लाइटिंग पे अच्छी नॉलेज है, तो आपके पास में अगर इवन एक बेसिक DSLR भी होगा एंट्री लेवल, साथ में एक अच्छा लेंस होगा, तो भी आप उससे बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पिक्चर्स दोस्तों निकाल सकते हैं। आप इंटरनेट पे जाके बहुत सारे सैंपल फोटोज देख सकते हैं जो लोगों ने शूट किए हैं बेसिक एंट्री लेवल DSLR पे, या तो 85mm 1.8 लेंस पे, या 50mm की 1.8 लेंस के ऊपर, और बेहतरीन पोर्ट्रेट्स हैं। तो यहाँ पर दोस्तों निकल के जो एक चीज़ आती है वो आती है आपकी फोटोग्राफी टेक्निक, आपकी जो लाइटिंग को लेके क्या समझ है, आपकी जो टेक्निक क्या है फोटोशूट को करते वक्त। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कैमरा से ज़्यादा अपनी टेक्निक के ऊपर, और ज़रूर आपको एक्सपेंसिव लेंस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे मैं बिल्कुल अग्री करूँगा, वो एक रियलिटी है। एक्सपेंसिव लेंस जो है वो हमेशा आपको एक बेनिफिट देता है दोस्तों। अब जो तीसरा भ्रम है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि मेरे पास में अगर फोटो स्टूडियो नहीं होगा तो मैं रेगुलर इनकम जनरेट नहीं कर सकता। देखिए दोस्तों, फोटो स्टूडियो का होना एक अच्छी बात है, लेकिन उसका आपकी रेगुलर इनकम से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जिन्होंने स्टूडियो डाल रखे हैं, लेकिन उनकी कोई इनकम नहीं होती। कारण एक है दोस्तों कि उन्होंने स्टूडियो तो डाल दिया, कैमरा भी खरीद लिया, लेकिन फोटोग्राफी को सीखा ही नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों अगेन बात घूम के आती है कि आपको पहले फोटोग्राफी को सीखना है।
अगर आपने फोटोग्राफी को सीख लिया और आपके पास में स्टूडियो नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। दोस्तों आज का ज़माना इंटरनेट का है, अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है तो आप अपनी एक बहुत शानदार वेबसाइट बना सकते हैं और पूरी जो दुनिया की लोकेशंस है दोस्तों वो एक तरह से आपका स्टूडियो है। आप जंगल में जाइए, आप सिटी में जाके शूट कीजिए, आप हवेली में शूट कीजिए, आप अपनी गली में शूट कीजिए, आप अलग अलग लोकेशंस को ढूंढिए और उन लोकेशंस को अपना स्टूडियो बनाइए और उसे स्टूडियो की तरह ट्रीट कीजिए। आप देखेंगे कि आपको कमाल के पिक्चर मिलेंगे और कमाल के वेरिएशंस मिलेंगे, क्योंकि जितनी अलग अलग लोकेशंस पे आप शूट करेंगे आपको पिक्चर भी जो उतनी अलग अलग तरह की मिलेगी, जो कि कई बार स्टूडियो में पॉसिबल नहीं होता। हाँ, अपने फोटो स्टूडियो के जो है दोस्तों अपने कुछ एडवांटेजेस होते हैं। फोटो स्टूडियो के बहुत सारे अलग अलग तरह के एडवांटेजेस हैं, कमर्शियल वैल्यू भी होती है उसकी, लेकिन उसका आपकी अर्निंग से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास में एक अच्छा फोटो स्टूडियो है भी तो भी आपको पूरा एक फोटोग्राफी के बिजनेस का सेंस का होना ज़रूरी है और उसके बाद आपके पास में एक रेगुलर क्लाइंट्स का होना ज़रूरी है, तभी आप अपने स्टूडियो को जो है सक्सेसफुली रन कर पाएंगे। लेकिन आपने सब कुछ खर्चा कर लिया और उसके बाद भी अगर आपने अपनी फोटोग्राफी पे ध्यान नहीं दिया तो वो स्टूडियो का होना ना होना दोस्तों एकदम बराबर ही है। तो मैं आपको स्पेशली सभी बिगनर्स को मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि अभी आप स्टूडियो के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, आप आउटडोर में शूट कीजिए, अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करिए और अपने काम को जो है लोगों तक लेके जाइए। जब आप लोगों तक को अपने काम को लेके जाएंगे तो आपका स्टूडियो है या नहीं उसको क्लाइंट को उससे मतलब नहीं होता। क्लाइंट आपकी फोटोज़ की क्वालिटी को देखता है, उस पे आपको वो जज करता है कि आपकी फ़ोटोज़ कैसी हैं और उसी जजमेंट के ऊपर जो है वो आपको असाइनमेंट देता है। अब जो चौथा सबसे बड़ा भ्रम है दोस्तों वो ये है कि बहुत सारे लोग ये गलत फहमी पाल के रखते हैं कि भैया अगर मैं तो छोटे शहर से हूँ, अगर मैं बड़े शहर में जाऊँगा तो ही मैं एक सक्सेसफुल या प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन पाऊँगा, क्योंकि वो बड़े शहर के फोटोग्राफर्स को देखते हैं, वो देखते हैं कि भाई बड़ी खूबसूरत मॉडल्स के साथ शूट कर रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल बहुत फैंसी है और वो पता नहीं कितना पैसा कमा रहे हैं। तो भैया अगर मुझे सक्सेसफुल फोटोग्राफर बनना है, मुझे बड़ा एक बिजनेस खड़ा करना है फोटोग्राफी का, तो मेरा बड़े शहर में रहना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये भी एक मिथ है, एक भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स देखे हैं जो छोटे छोटे शहरों में बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं। अगेन यहाँ पर बात निकल के आती है दोस्तों आपकी फोटोग्राफी स्किल्स पर, और आज का ज़माना दोस्तों इंटरनेट का, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका काम अच्छा है, आपकी वेबसाइट है, आपका इंस्टाग्राम का पेज है, तो आज के ज़माने में फोटोग्राफर्स दोस्तों ना केवल इंटरसिटी ट्रैवल करते हैं बल्कि अलग अलग देशों में ट्रैवल कर रहे हैं। एक छोटे शहर का फोटोग्राफर है जो बड़े शहर में जाके फ़ोटो शूट उठा रहा है और एक बड़े शहर का फोटोग्राफर है वो बाहर, इंडिया के बाहर जाके भी शूट कर रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपका पोर्टफोलियो कैसा है, आपका काम कैसा है, आपके स्किल्स कैसे हैं, क्या आप हर तरह के असाइनमेंट्स को करने की काबिलियत रखते हैं। और आप कितने भी छोटे शहर में रहते हो दोस्तों, अगर आपकी फोटोग्राफी में दम होगा तो आपके आसपास काम देने वाले बहुत लोग होंगे। आजकल ई कॉमर्स इतना पॉपुलर है दोस्तों कि हर छोटे बड़े शहर में हर आदमी ई कॉमर्स इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट वो बना रहा है जिसके लिए उसको फोटोज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अगर आपका काम अच्छा होगा तो वो यहाँ वहाँ क्यों जाएगा, वो आप ही को हायर करेगा, क्योंकि वहाँ पर अपने ही शहर का आदमी है तो उनको थोड़ा काम करने में आसानी होती है, आप उनको सारा सोल्यूशन अपने शहर में दे सकते हैं। तो आप इस भ्रम को निकाल दीजिए कि अगर आपको एक बड़ा फोटोग्राफर बनना है तो आपको भैया बड़े शहर में, दिल्ली, मुंबई जैसे शहर में जाके आपको ये सब काम करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सच नहीं है दोस्तों। हम लोग कई बार यहाँ वर्कशॉप करते हैं और मैंने ऐसे बहुत सारे हमारे जो वर्कशॉप से बच्चे निकले हैं और मैंने देखा है कि बहुत सक्सेसफुली वो काम कर रहे हैं, छोटे छोटे शहर के हैं, सीख कर गए हैं और बहुत ही कमाल की फोटोग्राफी कर रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ध्यान देना है आपको अपने फोटोग्राफी स्किल्स पे, अपने पोर्टफोलियो पे और अपनी मार्केटिंग स्किल्स पे। काम दोस्तों वहाँ से आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं पांचवें भ्रम की। वो थोड़ा आधा सच है और आधा झूठ बोलूँगा या आधा भ्रम उसे। बहुत सारे फोटोग्राफर्स को ऐसा लगता है कि यार अगर मैंने फ़ोटो शूट किया है तो मुझे खुद ही एडिट करके पिक्चर्स को अपने कस्टमर को देना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने किस तरह से लाइटिंग की है, मुझे मालूम है मुझे किस तरह का शॉट चाहिए था, तो मैं खुद ही एडिटिंग करूँगा, खुद ही प्रोसेसिंग करूँगा और अपने कस्टमर को दूंगा। तो ये एक तरह का दोस्तों आधा सच है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप फोटोज़ को शूट करते हैं तो आपके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होता है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन अगर बात करें प्रैक्टिकल लेवल पे, अगर एक आपको सक्सेसफुल फोटोग्राफर बनना है, आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स करने हैं, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अच्छी एडिटिंग करने में दोस्तों लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है इस बात को कि अगर आप ढंग से एडिटिंग करेंगे तो आपको इवन 8-10 पिक्चर को एडिट करने के लिए कम से कम 4 दिन लग जाते हैं। अगर आप क्वालिटी एडिटिंग आपको करनी आती है तो
अब यहाँ पर इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने एडिटिंग के काम को आउटसोर्स कीजिए, लेकिन अपनी जो इमेजेस हैं उसको आप खुद प्रोसेस कीजिए, यानी कि जो रॉ इमेजेस हैं उसको खुद प्रोसेस कीजिए, चाहे आप लाइट रूम पे करें, चाहे आप कैप्चर वन प्रो पे करें, लेकिन आप उसे खुद प्रोसेस करें। प्रोसेस करने से ये होता है कि जो आपने जिस तरह से शॉट लिया है तो आपको पता है इसको किस तरह से प्रोसेस करना है, कहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सपोजर दिखाना है, कहाँ पर आपने जो एक्सपोजर कम रखा है, आपने किस तरह की लाइटिंग लगाई है शॉट को लेने के लिए। तो उसमें जो भी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, हाईलाइट, शैडोज, ब्लैक लेवल, वाइट लेवल, या आपने जिस भी तरह के इसमें कमियां रह गई हैं, बैकग्राउंड में अगर लाइटिंग कम रह गई है या फ्रंट पे फेस पे लाइट कम है, वो आप करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो पिक्चर्स हैं वो आपको देनी चाहिए किसी भी अच्छे प्रोफेशनल एडिटर को, जो उस इमेज के साथ में अच्छे से जस्टिस कर सके। अब यहाँ पर जो प्रोफेशनल एडिटर है उसको ढूंढना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। एक प्रोफेशनल एडिटर जानता है कि फोटोग्राफर्स ने क्या सोच के साथ पिक्चर ली है और किस तरह का उसका टेस्ट है। तो यहाँ पर आपको उसके साथ में काफ़ी सारा कॉन्वर्सेशन करना पड़ता है, काफ़ी बातचीत के बाद आप उसे बता सकते हो कि भाई मैं ये चीज़ देख रहा हूँ फोटो एडिटिंग के अंदर, क्या आप उसको इस तरह से एडिट कर पाओगे। जब आप 4-5 बार उसके साथ या उसको कम से कम 20-25 इमेजेस दोगे तो उसे भी समझ में आएगा कि आप किस तरह की फोटोग्राफर हैं, किस तरह का आपका एक्सपेक्टेशंस है इमेज रिटचिंग को लेके। तो प्रैक्टिकल लेवल पे दोस्तों खुद एडिटिंग करना पॉसिबल नहीं होता हमेशा, क्योंकि अगर आप खुद एडिटिंग करेंगे तो सारा टाइम आप एडिटिंग में डाल देंगे तो ना आपके पास टाइम बचेगा अपने काम को मार्केट करने का, ना नए क्लाइंट से मिलने का और ना ही नया शूट करने का। मेरा हमेशा से मानना ऐसा है दोस्तों कि अगर आप हफ्ते में एक असाइनमेंट करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर हैं। तो यानी कि महीने के 4 या 5 असाइनमेंट, लेकिन अगर आप पूरे महीने में एक ही असाइनमेंट कर रहे हैं तो ये एवरेज बहुत ही कम है दोस्तों। तो आप इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, प्रोसेस करना खुद सीखिए, लेकिन एडिटर आप अच्छा ढूंढिए। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, इंटरनेट पे आप गूगल करेंगे आपको एक से एक एडिटर मिल जाएंगे। तो आज से इस काम को शुरू करिए दोस्तों। तो ये मेरे 5 जो भ्रम थे, यानी कि जो मिथ्स थे, ये काफ़ी कमेंट्स के अंदर लोगों ने मुझे पूछे थे, तो मैंने सोचा आज इस पर ही बात कर लूँ। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। और अगर मैं कोई और मिथ या कोई और बात बताना भूल गया हूँ तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि सर ये पॉइंट आप भूल गए, तो अगली बार उस पॉइंट को भी मैं अपनी वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।